हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। और मैं आज आपके साथ बहुत ही टेस्टी नींबू की अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मसाले वाले नींबू के अचार की रेसिपी है। आप इसे एक बार बनाकर पूरा 1 साल स्टोर करके रख सकते हैं और बहुत कम तेल में ये रेसिपी तैयार हो जाता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं नींबू ली हूँ। नींबू को अच्छे से वॉश करने के बाद मैं इसे कपड़े से पोंछ ली हूँ। बहुत ही आसानी से मार्केट में नींबू मिल जाता है। अभी मैं इसे कट करूँगी। मैं इसे 4 भागों में कट कर रही हूँ। एक बार इस नींबू के अचार को बनाकर आप काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं और बहुत कम तेल में ये अचार तैयार हो जाता है और सभी को काफ़ी पसंद आएगा। सब बहुत इंजॉय करके इसे खाएंगे। आप इसके साइज़ को चाहे तो और छोटा छोटा भी बना सकते हैं। छोटे छोटे पीसेस कट करने से अचार बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। बहुत ही कम टाइम में ये अचार जो है ना रेडी हो जाता है और खाने में इतना टेस्टी लगता है कि अगर एक बार आप बनाइएगा तो इसे बार बार बनाइएगा, सभी को काफ़ी पसंद आएगा। तो मैं इसी तरीके से सारे नींबू को कट कर ली हूँ, देख सकते हैं। अभी मैं इसे एक थाली में निकाल ली हूँ। देखिए, लगभग सारे को मैं बराबर बराबर पीसेस में कट कर ली हूँ। इसे धूप लगाने की भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब मैं मसाले मिक्स करूँगी उसके बाद ही इसे धूप लगाऊंगी। अभी मैं इसे बनाने के लिए मसाले ली हूँ। मसाले में मैं ली हूँ 1 चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच मेथी, 1 चम्मच सरसों और 5-6 मैं लाल मिर्च ली हूँ। सारे साबुत मसाले ही लेना है, इससे टेस्ट ना अचार में बहुत बढ़िया आता है। अभी मैं गैस पे कढ़ाई को चढ़ा दी हूँ और इसमें डालूँगी मसाले को और अच्छे से भून लेना है मसाले को। 2 मिनट में मसाले अच्छे से भून जाएंगे। इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, लेकिन लगातार चलाते हुए मसाले को भूनना है, छोड़ना नहीं है। नहीं तो आधा मसाला जल जाएगा और आधा मसाला भुनेगा नहीं, कच्चा रह जाएगा। मैं इसको इसी तरीके से चलाते हुए 2 मिनट के लिए भूनूंगी। अभी मैं गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर ली हूँ और क्योंकि कढ़ाई अच्छे से गर्म है और इसे मैं चलाते हुए भून रही हूँ। आपको अगर कम तीखा पसंद है तो लाल मिर्च को हम और कम कर सकते हैं। और मैं इसे चलाते हुए देख सकते हैं भून रही हूँ। अभी मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अभी मैं गैस का फ्लेम बंद कर दी हूँ और इसे फिर से चला रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म होता है और हमें तुरंत ही इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है, क्योंकि कढ़ाई में रहेगा तो कढ़ाई काफ़ी देर तक गर्म रहेगा तो मसाले जल जाएंगे और इसे ठंडा होने देना है। अभी मसाले जो है ना ठंडा हो चुका है। अभी मैं इसे एक जार में डाल रही हूँ। जार को मैं पहले अच्छे से पोंछ ली हूँ। ये जार सूखा हुआ है और मैं इसे देखिए एकदम बहुत ज़्यादा ना महीन ना बहुत ज़्यादा मोटा पीसना है। देख सकते हैं इस तरीके का हमें पाउडर तैयार कर लेना है। अभी मैं वापस गैस पे कढ़ाई को चढ़ा दी हूँ और इसमें मैं डालूँगी सरसों का तेल। अचार को हमेशा सरसों का तेल में ही बनाइए, उसमें टेस्ट काफ़ी बढ़िया आता है। अभी मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ तेल। हमें बहुत ज़्यादा तेल बिल्कुल नहीं डालना है। मैं 3 चम्मच ही तेल डाली हूँ, देख सकते हैं। और मैं अभी तेल में डालूँगी, अभी मैं तेल में डाल रही हूँ आधा चम्मच सौंफ। आपको अगर पसंद हो तो डालिए, नहीं तो इसके बगैर भी बना सकते हैं। और मैं 1/4 चम्मच हींग डाली हूँ और इसे हल्का भूनना है। अभी मैं गैस का फ्लेम जो है ना बंद कर ली हूँ। हमें तेल से कड़वाहट को केवल निकालना है। और अभी देख सकते हैं मैं गैस का फ्लेम बंद कर ली हूँ और इसे चलाते हुए ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद ही इसमें हमें नींबू को डालना है, कटे हुए नींबू को। अभी मैं तेल को एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और तेल जो है ना अच्छे से ठंडा हो चुका है। देख सकते हैं मैं बहुत कम तेल में
अचार को लगा रही हूँ और अभी मैं इसमें कटे हुए नींबू को डाल दी हूँ। ये ना क्योंकि नींबू पानी छोड़ता है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें तेल डालने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और मैं इसमें डाल रही हूँ भुनी हुई पीसी हुई मसाले। सारे मसाले को मैं डाल रही हूँ, ये ज़्यादा नहीं है क्योंकि अचार में थोड़ा मसाला रहता है तभी टेस्ट उसका बहुत बढ़िया आता है। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अभी मैं इसमें डालूँगी काला नमक, उससे टेस्ट बहुत बढ़िया होगा। अचार का 1/4 चम्मच काला नमक डाल रही हूँ और मैं इसमें डालूँगी सफ़ेद नमक। मैं इसमें 1 चम्मच सफ़ेद नमक डाल रही हूँ, आपको कम लगे तो और भी डाल सकते हैं। और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये तेल कम बिल्कुल नहीं है क्योंकि नींबू ना पानी को छोड़ता है, तो जैसे जैसे अचार गलेगा ना तो बहुत ही बढ़िया बनेगा। अगर बहुत ज़्यादा तेल डाल दीजिएगा तो बहुत ऑयली टाइप लगेगा। और मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। देखिए मैं अचार को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, देख सकते हैं बहुत ही झटपट, देख सकते हैं अचार बिल्कुल तैयार हो जाता है। और ये 10 से 15 दिनों में खाने लायक भी तैयार हो जाएगा धूप में रखने के बाद। मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। देखिए अचार को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर ली हूँ मैं। और अभी मैं इसे स्टोर करना है जिसमें उसमें रख रही हूँ। मैं एक कांच का जार ली हूँ, उसी में स्टोर करूँगी। कांच के जार में अचार को आप काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। उससे पहले ही मैं जार को अच्छे से वॉश करने के बाद इसका पानी जो है ना बहुत ही अच्छे से मैं सुखा ली हूँ धूप में। आप चाहे तो कपड़े से पोंछ कर पंखे के नीचे रख दीजिए, इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और अभी मैं इसमें अचार को डाल रही हूँ स्टोर करने के लिए। देखिए लेकिन अचार को ना 8-10 दिन धूप लगाना बहुत ज़रूरी है। जब तक धूप नहीं लगेगा अचार जो है ना गलेगा नहीं, पकेगा नहीं, तो खाने लायक नहीं होगा। देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी अचार बिल्कुल तैयार हो जाता है, बहुत ही झटपट। आप इस अचार को बनाकर एक बार बनाइए और पूरे 1 साल स्टोर करके भी रख सकते हैं, काफ़ी टेस्टी लगता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।